दोस्तों, भारत में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड डेंटिस्ट मौजूद हैं। देश की हर सड़क, हर गली और हर बड़े अस्पताल में आपको दांतों के डॉक्टर मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि इन 3 लाख डॉक्टरों की भारी भरकम भीड़ में से सिर्फ 8 लोग ही उस एक खास ग्लोबल बेंचमार्क तक पहुंच पाते हैं, जिसे पूरी दुनिया में अमेरिकन एकेडमी ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री यानी AACD कहा जाता है। और बड़ी बात यह है कि देश के मेडिकल और फार्मा हब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इतिहास में आज तक कोई भी डॉक्टर इस अभेद्य अमेरिकी किले को नहीं भेद पाया है। लेकिन अब राजस्थानी परिवार की एक लाडली बहू डॉक्टर खुशबू मारू बल्दवा ने अमेरिका के इस सबसे कठोर और प्रतिष्ठित एक्रेडिटेशन को क्रैक करके भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है। क्योंकि ये कोई आम डिग्री या दीवार पर टंगने वाला सर्टिफिकेट नहीं है। ये वो मुकाम है जहां पहुंचने के लिए दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के पसीने छूट जाते हैं। ये एक ऐसा पड़ाव है जो पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भारतीय मेधा और हमारा टैलेंट आज भी ग्लोबल सिस्टम में सबसे आगे कैसे खड़ा है। लेकिन आखिर अमेरिकन एकेडमी ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के इस टेस्ट में ऐसा क्या बड़ा सीक्रेट है जिसे पास करना किसी भयंकर अग्नि परीक्षा से कम नहीं है? क्यों भारत के 3 लाख से ज्यादा डेंटिस्ट्स में से सिर्फ 8 गिने चुने लोग ही अमेरिका के सबसे बड़े और कड़े पैमाने पर खरे उतर पाते हैं? दुनिया के टॉप प्रोफेसर्स द्वारा की जाने वाली वो गुमनाम और माइक्रोस्कोपिक चेकिंग का थ्रिलर क्या है जिसने इस भारतीय डॉक्टर को टॉपर बना दिया है? सुंदरता और स्माइल डिजाइनिंग के नाम पर कहीं आपके साथ भी महंगे क्लिनिक्स में कोई बड़ा और खतरनाक खेल तो नहीं हो रहा है? और कैसे नागौर की मिट्टी से निकले राजस्थानी परिवार की बहू पूरी दुनिया को अपनी मेडिकल स्किल से हैरान कर रही है? दोस्तों, आज हम जिस एडवांस मेडिकल दुनिया में सांस ले रहे हैं, वहां हर दिन एक नई तकनीक जन्म लेती है। लेकिन जब बात दांतों की असली खूबसूरती और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की आती है, तो पूरा ग्लोबल सिस्टम सिर्फ एक ही नाम के आगे झुकता है, और वो नाम है AACD। साल 1984 का समय होता है जब अमेरिका में इस दुनिया के सबसे बड़े गैर लाभकारी डेंटल संगठन की स्थापना होती है। आज पूरी दुनिया के 70 से ज्यादा देशों के 6300 से अधिक दिग्गज कॉस्मेटिक दंत चिकित्सक इसके परमानेंट सदस्य हैं। आप जो अपने आसपास सामान्य डेंटल संस्थान देखते हैं, वहां आपको सिर्फ बीमारियों का रूटीन इलाज मिलता है। लेकिन अमेरिका का ये एलीट संगठन पूरी तरह से कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के विज्ञान और कला के उत्थान के लिए काम करता है। यहाँ सिर्फ डॉक्टर तैयार नहीं होते, यहाँ वो शानदार आर्टिस्ट बनते हैं जो क्लिनिकल स्किल और अपनी कलात्मक विजन का एक ऐसा बेजोड़ संगम तैयार करते हैं जिसे देखकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है। लेकिन इस संगठन का एक्रेडिटेशन हासिल करना किसी भी टॉप डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ा तनाव दोनों एक साथ होता है। इस अमेरिकी प्रोसेस में आप सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़कर पास नहीं हो सकते। दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक बेहद जटिल, लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सिस्टम सबसे पहले एक बेहद कठिन लिखित परीक्षा लेता है। इसके बाद इन डॉक्टरों को दुनिया भर में होने वाली रिगोरस और एडवांस वर्कशॉप्स का हिस्सा बनना पड़ता है। लेकिन असली सस्पेंस और सबसे बड़ी चुनौती इसके बाद शुरू होती है। एक डॉक्टर को अपने करियर के 5 सबसे जटिल और क्रिटिकल क्लिनिकल केस सबमिट करने होते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि इन केसेस की चेकिंग कोई आम डॉक्टर नहीं करता। दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स माइक्रोस्कोपिक बारीकी से और बिल्कुल गुमनाम तरीके से इन केसेस को चेक करते हैं। जांच करने वाले अमेरिकी या यूरोपीय प्रोफेसर को यह बिल्कुल नहीं पता होता कि वो किस देश के किस डॉक्टर का केस देख रहा है। वहां आपका कोई चेहरा नहीं होता, आपका कोई नाम नहीं होता। वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी शुद्ध प्रतिभा और आपका काम बोलता है। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की चूक होती है और आपकी सालों की मेहनत तुरंत रिजेक्ट कर दी जाती है। इस कठोर और निर्दयी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कोई डॉक्टर एस्थेटिक एग्जैक्टिट्यूड और विज्ञान दोनों में पूरी महारत हासिल कर पाता है। और इसी तपस्या से गुजरकर डॉक्टर खुशबू मारू बल्दवा वो ऐतिहासिक मुकाम हासिल करती हैं जो अब तक भारतीय डेंटिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सपना लगता है। जब डॉक्टर खुशबू के पास अमेरिका से AACD की मान्यता प्राप्त होने का आधिकारिक ईमेल आता है, तो वो पल उनके और पूरे देश के लिए शब्दों से परे होता है। वो इस कामयाबी को किसी कागज के टुकड़े की तरह नहीं देखती।
वो साफ बताती हैं कि ये हर एक मरीज की मुस्कान को बेहतरीन बनाने के लिए किए गए सालों के डीप रिसर्च और परफेक्शन की उस तलाश का सीधा नतीजा है जिसे उन्होंने हमेशा अपना अल्टीमेट लक्ष्य माना है। वो डंके की चोट पर पूरी दुनिया से कहती हैं कि ये सफर कई सालों की एक बहुत बड़ी ओडिसी है, एक ऐसा सफर जिसमें कदम कदम पर नई और भारी चुनौतियां सामने खड़ी नजर आती हैं। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई भी आम इंसान हार मान ले, लेकिन सर्वोत्तम क्लिनिकल मानकों को बनाए रखने की उनकी भारी जिद उन्हें लगातार आगे धकेलती है। उनका ये स्पष्ट मानना है कि हम भारतीय डॉक्टर कौशल, टैलेंट और लेटेस्ट मेडिकल तकनीक में आज अमेरिका या यूरोप से किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। भारतीय प्रतिभाएं आज ग्लोबल सिस्टम को लीड करती हैं और ये अमेरिकी मान्यता इसी बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत बनकर सामने आती है। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने क्षेत्र में प्रगति करते हैं, जब आपको लगता है कि आपने जो सीखा, जो समझा, अब उसको आप अप्लाई कर सकेंगे। अब आपको ये गहराई से समझना होगा कि भारत का डेंटल केयर सेक्टर इस वक्त एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सोशल मीडिया के इस दिखावे वाले दौर में हर किसी को बस हॉलीवुड जैसी परफेक्ट स्माइल चाहिए, लेकिन इसके पीछे का एक डार्क सच भी है जिसे डॉक्टर खुशबू बिल्कुल बेबाकी से पूरे देश के सामने रखती है। आज सुंदरता और परफेक्ट लुक के नाम पर कई जगह दांतों के मूल और प्राकृतिक स्वास्थ्य के साथ भारी खिलवाड़ हो रहा है। लोगों के असली दांतों को कमजोर करके नकली चमक थोपी जा रही है। ऐसे में डॉक्टर खुशबू देश में रिस्पॉन्सिबल एस्थेटिक्स के विजन को लेकर एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करती है। रिस्पॉन्सिबल एस्थेटिक्स का सीधा मतलब होता है कम से कम चीर फाड़ और बिना किसी नुकसान के ऐसी खूबसूरत मुस्कान देना जो लंबे समय तक टिकी रहे। उनका ये विजन है कि भारत के आम मरीजों को विश्व स्तर की वो अत्याधुनिक सुविधाएं और बेहतरीन परिणाम यहीं अपने देश में मिले जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके विदेशों की तरफ भागते हैं। वो मरीजों को आगाह करती हैं कि अब एक खूबसूरत स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ चमकदार और झूठे विज्ञापनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने का वक्त चला गया है। अब वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रमाणित विशेषज्ञता और साइंटिफिक एक्यूरेसी पर भरोसा करने का है। इसी कड़ी में डॉक्टर खुशबू देश के युवा दंत चिकित्सकों को स्माइल डिजाइनिंग की बारीकियों, नैतिक मूल्यों और इसके कलात्मक पहलुओं का कड़ा प्रशिक्षण देने का मजबूत इरादा रखती हैं, ताकि पूरे भारत में कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का स्तर एक ऊंचे ग्लोबल बेंचमार्क को छू सके। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर खुशबू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का झंडा बुलंद करती हैं। अगर हम हाल ही के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालें तो उनका पूरा करियर ऐसी धमाकेदार और सस्पेंस से भरी कामयाबियों से भरा पड़ा है। अगस्त 2025 का समय होता है। चेन्नई में प्रतिष्ठित कॉन्सेशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन चलता है। इस बड़े और भव्य इंटरनेशनल कार्यक्रम का आयोजन एशियन ओशिनियन फेडरेशन ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और AACD से संबद्ध एकेडमी ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इंडिया मिलकर करते हैं। वहां मौजूद बड़े बड़े और दिग्गज डॉक्टरों को पीछे छोड़ते हुए डॉक्टर खुशबू को एशिया के सर्वोच्च द बेस्ट स्माइल डिजाइनर इन एशिया के बड़े पुरस्कार से नवाजा जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह निकल कर आती है कि इस बेहद खास और विशिष्ट श्रेणी में पूरे एशिया के लिए केवल 2 ही पुरस्कार मौजूद होते हैं और अपनी काबिलियत के दम पर डॉक्टर खुशबू उन दोनों के दोनों पुरस्कारों पर अकेले ही अपना कब्जा जमा लेती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा डोमिनेशन है जो बताता है कि एक भारतीय डॉक्टर की स्किल्स किस टॉप लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं। कहानी सिर्फ चेन्नई में खत्म नहीं होती। असल रोमांच तो नवंबर 2025 में मलेशिया की धरती पर देखने को मिलता है। मलेशिया में डेंटिस्ट्री अनप्लग्ड के बैनर तले एशियन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक डेंटिस्ट्री और मलेशियन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक डेंटिस्ट्री एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ का आयोजन करते हैं। इस प्रतियोगिता का स्केल और लेवल इतना विराट होता है कि इसमें पूरे एशिया के 48 देशों से 3000 से भी ज्यादा नामी और दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय एस्थेटिक डेंटिस्ट्स हिस्सा लेते हैं। इन 3000 टॉप माइंड्स के बीच एक अकेली भारतीय डॉक्टर अपनी स्किल्स का ऐसा जादू दिखाती है कि एस्थेटिक डेंटिस्ट्री कंपोजिट कैटेगरी में रनर अप का बड़ा खिताब जीतकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल देती है। ये एक ऐसा कड़ा इंटरनेशनल स्टेटमेंट है जो पूरी दुनिया को यह साबित कर देता है कि क्लिनिकल एक्सीलेंस में भारतीय दिमाग का कोई सानी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस अजेय और ऊंची उड़ान के पीछे की असली ताकत और जड़ें कहां से आती हैं।
डॉक्टर खुशबू की इस शानदार सफलता की नींव में उनके सुसंस्कृत और बेहद प्रतिष्ठित परिवार की बहुत गहरी और मजबूत प्रेरणा छुपी हुई नजर आती है। डॉक्टर खुशबू मारू बल्दवा हैदराबाद के उस जाने माने बल्दवा परिवार की बहू हैं जो ग्लोबल व्यापार जगत के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा और आदरणीय नाम रखता है। उनके पति कार्तिकेय बल्दवा एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और इक्सोरियल एवं श्री कार्तिकेय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ के रूप में एक बड़े ग्लोबल बिजनेस को लीड करते हैं। डॉक्टर खुशबू के सास ससुर प्रसिद्ध उद्यमी और भामाशाह महेश बल्दवा एवं प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर व फिलैंथ्रोपिस्ट भगवती बल्दवा अपना पूरा जीवन हमेशा समाज के उत्थान, परोपकार और शिक्षा को बढ़ावा देने में समर्पित करते हैं। एक फिलैंथ्रोपिस्ट परिवार के इसी मजबूत सपोर्ट सिस्टम ने डॉक्टर खुशबू को कभी अपने सपनों से पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। दूसरी तरफ उनके माता पिता मंजू और अजय मारू शुरुआत से ही अपनी बेटी के अंदर बड़े सपने देखने और उन्हें हर हाल में पूरा करने का जज्बा कूट कूट कर भरते हैं। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत सांस्कृतिक कनेक्शन भी देखने को मिलता है। डॉक्टर खुशबू और उनके परिवार की जड़ें मूल रूप से राजस्थान के नागौर जिले की मिट्टी से मजबूती से जुड़ी हुई हैं। राजस्थानी माटी के वो गहरे संस्कार, मारवाड़ी समाज की वो अटूट उद्यमशीलता और कभी न हार मानने वाली जिद और उसके साथ हैदराबाद की आधुनिक और ग्लोबल प्रगतिशील सोच मिलकर डॉक्टर खुशबू के इस पावरफुल व्यक्तित्व को गढ़ती है। परिवार के इसी कारोबारी और फिलैंथ्रोपिस्ट माहौल ने उनके अंदर ये तगड़ा विजन पैदा किया है कि वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस और अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक या सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि वो चिकित्सा के माध्यम से पूरे समाज को कुछ बहुत ही बेहतरीन और विश्व स्तरीय लौटाने के एक बड़े मिशन पर अनवरत आगे बढ़ रही हैं।